मैं सबके सामने एक्सेप्ट क्यों करूं जस्ट बिकॉज तुम ऐसा कह रही हो। तो क्या बिना वजह मैं आपसे इतनी बड़ी बड़ी बात कहूँगी? ज़रा सोचिए सर जी। तुम एक बार कहो, 100 बार कहो, 1000 बार कहो, इस बार बार दोहराते रहो, इसे रोना धोना मचा दो, जो करना है करो, लेकिन मैं इस झूठ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हैं? आपकी ज़िंदगी में ये मेरा मानना है कि ये पहली बार हुआ है, तो कैसे भूल गए? मतलब इतनी बड़ी बात बोलना मुमकिन है? किसी एक ही बात को बार बार बोल के तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, लेकिन मुझसे तुम्हारा झूठ बदल के सच नहीं बन जाएगा। सर जी, मैं आपसे यहाँ बात करने नहीं आई थी, आपने मुझे रोका है। और देखिए, जो सच है वही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा हुआ था, हुआ था, हुआ था, हुआ था। यही ऐसा नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। क्या मैं पागल हूँ कि इतनी दूर से यहाँ आई आपसे ये बात करने के लिए? अगर मुझे उसी दिन पता होता तो बोल देती, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसके मैं कुछ बोल नहीं पाई। सर जी, फालतू की बातें मत करो, ठीक है? मैंने तुम्हें और आदित्य को एक साथ देखा है। शायद उसने तुम्हारे बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया, इसलिए तुम यहाँ पर चली आई हो। बेइज्जती, इतनी बेइज्जती करते आपको शर्म नहीं आनी चाहिए सर जी। हाँ जी, इसकी एक ही सीमा होती है। एक लड़की हूँ, इसलिए आपसे ये बोल रहे हैं ना मुझे, लेकिन लेकिन हर लड़की ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती सर जी। लिसन, जरा तुम दूसरों को मुसीबत में फंसाना जानती हो, इसलिए तुम ये बेइज्जती डिजर्व करती हो। आई बात समझ में सर जी? सर है, आप क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये क्या कहना आपको सच में लगता है कि मैंने आपको फंसाया है? तो फंसाने के लिए पहले में कई बार सारे मौके मुझे मिले हैं, तो क्यों नहीं फंसाया मैंने आपको? कहीं नहीं। आपने मेरी मांग में सिंदूर पर और फिर वो ही सिंदूर मिटवा दिया, फिर न लेपर्स पर साइन किया करवाया, फिर बहुत कुछ करवाया आपने मुझसे सर जी, लेकिन तब मैंने कुछ नहीं किया, तो अब क्या करूँगी? अरे, तब तो मैं चुपचाप सब कुछ सहती रही, फिर अब क्यों करूँगी? सोच मुझे नहीं पाता था कि तुमने ऐसा क्यों किया। शायद तुम्हारे बहाने बनाने का शौक़ था ना, फिर तुमने मुझे समझ में आया होगा कि महान बनने में कुछ हासिल नहीं हो रहा है। आपको शायद यही अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़ाई मैं अपने बच्चे के लिए लड़ रही हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ सर जी, और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और कैसे जारी रखूँगी ये लड़ाई? तुम कभी साबित नहीं कर पाओगी कि ये बच्चा मेरा है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसी ही मेरी माँ को भी बोझ की इसके चलते माँ ने जान ले ली, आत्महत्या कर ली, और अब मानिए ना मानिए वही मेरे साथ, लेकिन मैं अपनी जान नहीं दूंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी, ना ही अपना सर झुकाऊंगी, ना ही डरूंगी। मैं अखिल की नहीं ही लेती होती तो बात अलग थी, लेकिन आज ये बच्चा मेरे साथ है। मेरे माँ मुझे अकेला छोड़कर चली गई, इसे रख मैं जानती हूँ। और जो मैंने आज तक फेस किया हो, महसूस किया हो, मैं अपने बच्चे के लिए नहीं जानती। ये बच्चा 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 बोलना बंद करो। इस घर में क्यों ना बोलूँ? जो सच है वो ज़रूर बोलूँगी, और इस सच को आप भी पूरी तरीके से शामिल हैं। ये आप कैसे बोल सकते हैं सर जी? कैसे? तुम भी झूठ बोल रही हो सर जी। हम श्रीनगर में साथ थे। जनक, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम दोनों के कमरे अलग अलग थे। नहीं, पर जिस दिन आपको बुखार था तो अरे तो आपने मेरे साथ जो, ओ, अब मैं समझा। नहीं, होश में मैं कभी ऐसा हरकत नहीं कर सकता, इसलिए अब तो मेरी बीमारी को अपनी ढाल बना रही हो। नहीं, क्योंकि मुझे बुखार था इसलिए मुझे कुछ याद नहीं था। वाह, मेरी गुड, यही बोल रही हो ना? तो अगर मुझे कुछ याद नहीं है था कि इसकी जिम्मेदार क्यों लूँ? मैं हमेशा होश में था, होश में हूँ और होश में रहता हूँ। होश में नहीं था, जो हो रहा था उसे रोक पाई। अच्छा, मतलब मुझे फोर्स भी किया है? फिर इस हिसाब से इस इल्ज़ाम के साथ तो मुझे अरेस्ट भी करवा सकती हो ना? मैं करवाऊँ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी सर जी, क्योंकि उस दिन आपने मुझे बुरे दिल से अपनाया। ये अपनाया मुझे और नहीं रोक पाई सर जी। मुझे पता था कि वो हमारी साथ में आखिरी रात है, शायद इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो उस रात की वजह से आज हम यहाँ खड़े होंगे। और हाँ, मैं आपकी उस बच्चे की जान, तुम बुरा नहीं लगता ये सब बोलते हुए? एक अनमैरिड लड़की हो तुम, लेकिन फाइन,
तुम जो करना है करो, जो इल्ज़ाम लगाने हैं लगाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं सच जानता हूँ कि आदित्य ने इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया है, इसलिए तुम यहाँ पर आई हो। यही सच है, यही होता है। मुझे लगता है अगर वो ये सच जानते हो तो इस बच्चे को भले। हाँ ऑफ कोर्स, इतने कम टाइम में इतने अच्छे से जान गई आपको, तो लगा था मुझे कि जानती हो, तो मैं आपको भी यूँ लगा नहीं था। पूरा भरोसा था कि मैं आपको जानती हूँ, लेकिन मैं गलत थी ना। और हाँ, सच में बात है कि आदित्य कपूर को इतनी अच्छे तरीके से नहीं जानती हूँ, लेकिन ऐसे वो मेरे साथ हैं तो मुझे लगा कि अब मैं उनके बारे में और सब एक शब्द नहीं सुनना चाहता। क्यों जलन हो रही है सर जी? हमारे इस बच्चे को तो अपना नहीं पा रहे हैं, और आप और किसी 10 के से आने का नाम भी मैंने ले लिया तो वो भी नहीं सुन पा रहे हैं। क्यों सर जी, क्यों? हाँ, क्योंकि तुम झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो मुझ पे। क्या लगता है तुम्हें? तुम जो बोलोगी मैं वो एक्सेप्ट कर लूँगा। अरे कितनी बार कहूँ, झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, नहीं है। झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ आप पर नक झनक। मैंने कभी भी होश में अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ ऐसा कोई हरकत नहीं किया। आप कह रहे हैं ना? और हाँ, मैं कह रही हूँ, हाँ ऐसा हुआ है। मैं जाता तो रही हूँ सर जी, लेकिन पूरी दुनिया के सामने का सच मैं ला कर रहूँगी। जानती हूँ कि मैं बहुत ही कठिन रास्ता चुन रही हूँ, लेकिन मैं इस रास्ते पे चलूँगी। और सर जी, जो मेरे साथ हुआ है इस बच्चे के साथ होते हैं नहीं देख सकती, तो ऐसा होता ही आप यह सच स्वीकार कर लो तो अच्छा होएगा। नहीं तो मुझे धमकी दे रही हो। धमकी नहीं दे रही हूँ, और ना ही आपके कैरेक्टर पर, आपकी पब्लिक इमेज पर कीचड़ उछाल रही हूँ, लेकिन इस बच्चे को नहीं अपना पा रहे हैं, इसलिए मुझे जंग छेड़नी होगी। और ख्याल रखिएगा, ये जंग सिर्फ आपके और मेरे बीच नहीं होगी, और भी बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसमें और कब किसको कितना क्या पता चलेगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी सर जी। ऑल राइट। झनक देखते हुए किस हद तक जा सकती है सर जी? मुझे चैलेंज करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बात यहाँ मेरे बच्चे की है, और जैसे कि मैंने कहा इस बच्चे के लिए कभी भी किसी भी हद तक जा सकती हूँ। हाँ, मैंने तो खुद के लिए कुछ नहीं मांगा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस बच्चे का हक मैं आपसे नहीं मांगूंगी। अरे कोई पैसा दौलत शोहरत नहीं चाहिए मुझे आपसे। मैं चाहती हूँ इस बच्चे को अपना नाम दे। माँ जानती है ये इसके बच्चे का बाप कौन है, और ये माँ अपने बच्चों को उसके बाप का नाम कौन है और ज़रूर दिलाएगी। सर जी ज़रूर बताइएगा। खबरदार झनक, तुम बराबर एक ही बात बोल रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम बहुत गलत कर रही हो। बोलूँगी, हर बार बोलूँगी सर जी, क्योंकि ये सच है और आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। कि भाई घर में ज़बरदस्ती घुस। सभी आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का अपलोड होने से नोटिफिकेशन मिल सके।